पूरी इंडस्ट्री में आज की डेट में नंबर 1 ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा ही है और मैं इसे प्राउडली कह सकता हूँ। मैं उस बैच से खेलता हूँ जो शायद विराट कोहली के पास होगा। 3 घंटे पढ़ाई करता था, 3 घंटे जॉब करता था। जिस दिन मैंने वीडियो रिलीज करा, बूम, 4 लोगों ने एनरोल कर लिया। 1 प्रोडक्ट, 2 टीम मेंबर, 1 करोड़ इन अ मंथ। सबसे पहले तो एक चीज डिसाइड करना कि आपका ट्रैफिक लगातार कहाँ से आएगा। सेकंड हो जाता है आपका प्रोडक्ट इंजन, थर्ड हो जाता है आपका फनल, फोर्थ होता है कितने टीम मेंबर होंगे। भाई मत देखो आपको कोई क्या कह रहा है। आपने एक वीडियो बना के डाली, लोगों ने बोला अरे क्या फालतू का काम कर रहा है, सब ऐसे ही बोलते हैं। लोगों का काम होता है टांग खींचना। बना के डालो। अब क्या हो गया, व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, मत देखो, कोई जरूरत नहीं है देखने की, बस काम करते जाओ। एक इंसान भी अगर आपने अच्छा ढंग का बना लिया तो वो भी कन्वर्ट होगा। तो व्यूज और सब्सक्राइबर पे फोकस मत करो। शो मस्ट गो ऑन, और ये करोगे तो आप देखो कहां से कहां पहुंच सकते हो। तो एक वीडियो बना के डालो, 2 डालो, 3 डालो, शायद आपकी 99 वीडियोस पे व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन 100 वीडियो पे व्यूज 100% आएंगे। और अगर नहीं आते तो इस वीडियो के नीचे आके मुझे गाली दे देना, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। मुझे जो ब्रह्मास्त्र मिला है और जो मैच्योरिटी लेवल पे और जिस तरीके से मैं पैसा बना रहा हूँ वो मेरे मेंटोर की वजह से है। क्योंकि यार देखो, अगर आना है ना तो ब्लाइंडली फॉलो करके आना। मतलब सवाल नहीं होना चाहिए, अगर मैं बोल रहा हूँ 100 लोग सामने खड़े हैं और भिड़ना उनसे तो भिड़ जाओ, बचा मैं लूंगा। तो आना एकदम वॉरियर की तरह। बिल्कुल। और अगर मेरे मेंटोर मुझे बोलते धैर्य 10वीं मंजिल से नीचे कूदना, मैं सवाल नहीं करता क्यों मैं कूद जाता, क्योंकि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है। शॉर्ट टर्म का तो मैं आपको कुछ बोलूंगा ही नहीं, शॉर्ट टर्म में कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी रिजल्ट नहीं है। तो आपकी ऑडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं यही चीज बोलना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय गुरुजी, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं फिर आया हूं आपसे मिलने के लिए। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते भी रहेंगे और जाते भी रहेंगे, लेकिन लर्निंग सबसे बड़ी बात है। जितना लाइफ में लर्न करोगे उतना आपको समझ में आएगा कि लाइफ के अंदर कैसे आप अपनी अर्निंग भी बढ़ा सकते हो। तो आज मैं जिनको अपने साथ लेके आया हूं, बहुत शानदार उन्होंने लाइफ में अपने आप को सक्सेस स्टोरी दिलवाई है। ज़्यादा वेट ना करवाते हुए धैर्य भाई से आज हम मुलाकात करेंगे। जय गुरुजी धैर्य जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक्स अ लॉट, आप मेरी इतनी जल्दी रिक्वेस्ट पे आ गए और आपने ऑनर किया आने के लिए। वेरी थैंकफुल टू यू। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आपका काफ़ी नाम है न्यूमरोलॉजी के अंदर। सो एक्साइटेड था मैं, इसलिए जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा कि यार मिलेंगे आज जाके। माय गुड लक डियर, माय गुड लक। सो धैर्य, प्लीज़ थोड़ा बहुत मेरे सब्सक्राइबर को बताइए अपने बारे में, क्या आप करते हैं और कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। राइट जी। सो मैं बताऊं अगर, तो पहले मैं एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के जैसे बच्चे होते हैं वैसे, अगर 1 महीने बाहर चले गए डिनर के लिए तो पूरा बजट डगमगा जाता था। सो वो शुरू से देखा था कि घर में पैसा नहीं है जी। और मिडिल क्लास में ऐसा होता है कि एक ने अगर बीटेक कर लिया तो दूसरा नहीं पड़ेगा। पक्की बात है। और मैं पढ़ने वाले बच्चों में से नहीं था। मैं नेशनल क्रिकेटर रह चुका हूँ। ओह वेरी गुड। और मतलब मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा था। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया, बट मैं बन नहीं पाया, मुझे उसका कोई दुख नहीं है। मैं हर वीकेंड पे क्रिकेट खेलने जाता हूँ। वेरी गुड। और मैं उस बैट से खेलता हूँ जो शायद विराट कोहली के पास होगा। ओके। तो मैं अपने सारे शौक पूरे कर रहा हूँ अब। वेरी ट्रू। अब मेरा करियर और क्या चीज़ कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, तो मेरा भाई बीटेक कर रहा था एंड मेरे पास छोटा बड़ा भाई था। बड़ा भाई। हाँ, तो फिर मैंने अपनी माँ से बोला कि मुझे ना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता लगा कि यूट्यूबर्स होते हैं, ऑनलाइन पैसा ऐसा बनता है वीडियोस बनाने का। तो वो एकदम से किक लगता है, यार वीडियो बनाने का पैसा मिलता है, पैसा मिलता है, ये तो बहुत क्रेजी तगड़ी चीज़ है। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मुझे करना है। तो माँ ने मेरे से बोला कि यार देख, इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास कि हम तुझे कोर्स करा सके। पर मैं ना रात रात को अपने भाई का लैपटॉप लेके छीन के पढ़ता रहता था उससे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, वेबसाइट कैसे बनती है, व्लॉगिंग कैसे होती है। तो मेरी माँ आके देखती थी, यार ये बंदा जो बचपन से लेकर आज तक पढ़ा नहीं है, ये 2-2 3-3 बजे तक कैसे पढ़ रहा है। वो शॉक्ड थे बहुत। तो फिर एक दिन मेरी माँ मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि क्या चाहिए तुझे बता। मैंने कहा एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, नोएडा से है, सेक्टर 63 में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मुझे करना, 60,000 रुपये फ़ीस है, पर लैपटॉप भी लेना पड़ेगा। उसके लिए लैपटॉप नहीं था। तो मेरी माँ ने 2-3 दिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। बट सबसे बड़ी दुख वाली चीज़ ये थी कि जो उनको शादी में ज्वेलरी मिली थी वो उन्होंने बेच दी थी। ओह।
और उसके बाद वो एक फीस दी थी मुझे 60,000, मुझे आज भी याद है, जो कि थोड़ी सी कम पड़ रही थी, और एक लैपटॉप दिया था कि जा, लेकिन हम तेरा रहने का वहाँ नहीं कर पाएंगे, तुझे खुद फिगर आउट करना है। मैंने कहा यार ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। अब मुझे पता है इंस्टीट्यूट में ना डील क्लोज करने के लिए लोग कैसे बैठे रहते हैं कि कहीं भी जाओगे तो उनको चाहिए होता है कि स्टूडेंट एनरोल हो जाए। तो मैंने कहा कि चलो सारे इंस्टीट्यूट में जाके देखते हैं, नोएडा वाले में जाके देखते हैं, 2-3 में गया, एक इंस्टीट्यूट में पहुंचा। मैंने कहा कि ठीक है मैं कोर्स ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन मुझे जॉब की ज़रूरत है, जो भी जॉब दे दोगे चलेगा, झाड़ू लगाने वाली भी दे दोगे वो भी कर लूँगा, तो मुझे 2 जॉब चाहिए मुझे। तो मेरी स्किल अच्छी थी, मैं बोलने में अच्छा था क्योंकि मैं थिएटर कर चुका था, क्रिकेट खेल चुका था, तो मतलब मेरी बोलने की स्किल अच्छी थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है लीड कन्वर्ट करना, 15,000 रुपये हम तुम्हें सैलरी देंगे और 3 घंटे तुम पढ़ोगे और 3 घंटे जॉब करोगे। मैंने कहा यार जॉब लग गई, मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई थी तब तक। तो मैंने माँ को कॉल करके बताया कि जॉब लग गई मेरी। तो इवन मेरे घर वालों को बिलीव नहीं हुआ, इसकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, इसका कुछ नहीं हुआ, इसकी जॉब कैसे लग गई। तो मेरे पापा खुद वेरीफाई करके गए थे यहाँ पे आके कि इसकी एक्चुअली में जॉब लगी है कि नहीं लगी है। तो फिर मैंने वहाँ पे जॉब करी, 3 घंटे पढ़ाई करता था, 3 घंटे जॉब करता था। यहाँ एक पीजी मिला इंदिरापुरम में, वहाँ रहना स्टार्ट किया। उसके बाद जब आ गया डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जो हमारा ग्रुप था। और सबसे बड़ी चीज़ थी, कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत। यस। तो उस बैच के अंदर ऑलरेडी बहुत तगड़े तगड़े लोग थे। एक थे लिंक्डइन का जो फ्रंट एंड होता है जो बनाते हैं, उनकी वाइफ यूएस से यहाँ पे आई थी क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स यहाँ सस्ता बनता था। ओके। तो वो यहाँ पे आई हुई थी। तो ग्रुप में मेरे बहुत तगड़े तगड़े लोग थे। और एक अच्छी कंपनी में, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का, उसमें काफ़ी बड़े लेवल पे है और आज भी मेरे उनके साथ कनेक्शन है, जब से हम पढ़ रहे थे, मतलब 10 साल पुरानी बात है। तो वहाँ से मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता लगा और अभी यादें ताज़ा हो गई जब मैं यहाँ पे आता जी। यहाँ जितनी भी लाइन से कंपनी है ना, मैं सब में इंटरव्यू दे चुका हूँ। वेरी गुड। और एक भी कंपनी ऐसी नहीं थी जिसने मुझे रिजेक्ट किया था, मैंने उन्हें रिजेक्ट किया था। ग्रेट। उसके बाद मुझे एक कंपनी मिली दिल्ली में। अच्छा। तो मैं उस कंपनी में गया एंड कंपनी में जाने के बाद ना मैं ऐसे जैसे मेट्रो में जाते थे तो ना ऐसे वीडियो बनाता जाता था, देखो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ से करा है और आप भी यहाँ से कर सकते हो, मेरी जॉब लग गई है। जॉब लगना बड़ी बात थी, स्पीकिंग टाइगर कंपनी थी। तो रवीश कुमार साहब है, मैंने उनके साथ काम किया है। रस्किन बॉन्ड है जो उनके साथ काम किया है मैंने। ईस्टर्न की रहे हैं, तो ऐसे बड़े बड़े ऑथर्स के साथ काम किया है। अब मैं काम क्या करता था, मैं उनकी जब बुक आती थी तो उनका SEO करता था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और उससे काफ़ी अच्छी सेल्स निकाल देता था। मतलब वो दिख रहा था मुझे डेटा, इतना देखो 10 लाख की सेल इससे जा रही है तो मज़ा आ रहा है। मैंने कहा ये चीज़ तो मैं अपने लिए भी कर सकता हूँ। तो जब मैं जॉब से वापसी आता था, मैं जंगपुरा में रहता था। तो वहाँ पे जब मैं वापसी आता था, वापसी जाके ना अपना काम करता था, वीडियो की स्क्रिप्ट लिखता था, बनाता था, ऐसे बना के डाल देता था। तो एक दिन क्या हुआ, जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ा था उनसे हमारे पास ना एक मैसेज आया कि क्या आप हमारी वेबसाइट, अब मेरी वेबसाइट पे डिजिटल दायरे पे आर्टिकल लिख के डाल दोगे। मैंने कहा हाँ डाल दूँगा, कौन सी बड़ी बात है, क्या कितना चार्ज करोगे। मैं क्या इसका पैसा मिलता है। तो मैंने कहा कि ठीक है आप बताओ आपका क्या बजट है। उन्होंने कहा 20,000। मैंने कहा यार 20,000, 22,000 रुपये मेरी तनख्वाह है और ये 20,000 रुपये मुझे देने के लिए तैयार है सिर्फ एक आर्टिकल के। एक आर्टिकल मैं पूरे महीने काम कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन एक आर्टिकल के इतने देने के लिए तैयार है। मैं कहा चलो देख लेते हैं। मैंने आर्टिकल फट से लिखा, डाला, उनका बैनर लगा दिया, 20,000 रुपये अकाउंट में खट। मैंने कहा तो बहुत क्रेजी है। तो मैंने डिसाइड किया अब जॉब छोड़नी है। जॉब को 1.5 साल हो गया था करते हुए, ठीक है, और अब कुछ ऐसे ही करना है खुद का। एंड मैंने माँ को कॉल लगाया, मैं माँ घर आ रहा हूँ, मैं जॉब क्विट कर रहा हूँ। माँ ने कहा कि देख ले मैं तो नहीं कुछ कह रही हूँ, लेकिन पापा ज़रूर तुझे कुछ बोलेंगे, बात कर पापा से। तो मैं पापा को कॉल घुमाया, पापा ने कहा साले मूंगफली बेचेगा अगर जॉब छोड़ दी तूने, यहीं सोसाइटी के बाहर मूंगफली का ठेला लगेगा तेरा। तो मतलब वो बहुत एग्रेसिव, तो उन्होंने आज तक बिजनेस नहीं करा, जॉब करी है और कंप्यूटर ऑपरेटर रहे, तो मतलब इतना हाई फाई बैकग्राउंड नहीं था जी। तो उन्हें भरोसा नहीं था ये कुछ कर पाएगा। तो मैंने कहा यार रिस्क तो लेना है मम्मी, 1 साल दे दो मुझे, अगर 1 साल में कुछ नहीं हुआ ना जॉब तो कहीं भी मिल जाएगी। आपने देख लिया सारी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मेरे पास एक स्किल डेवलप हो गई है जो सारी कंपनीज को चाहिए। और जब आपको पता होता है आप एक स्किल के अंदर इतना अच्छे हो गए तो सामने वाले को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है माँ घर आ रहा हूँ, हो गया डिसाइड। घर गया होम टाउन में पीरट, कमरे में लॉक करा और एजेंसी के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया कि एजेंसी किस तरीके से बनती है। एक होटल मिल गया, लेकिन वो होटल छोड़ के चला गया क्योंकि मैं उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। नौकरी भी गई, होटल भी गया, शून्य पा गया। अब सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं कहा जिस वजह से स्टार्ट किया था अब वही चीज़ करेंगे, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना।
कंटेंट करना स्टार्ट किया, पढ़ाई स्टार्ट करी, उसके बारे में बताया सिखाया लोगों को। एंड 8 महीने के अंदर 100 के यूट्यूब पे, 8 महीने के अंदर इंस्टाग्राम पे 100 के क्या बात है, बहुत बढ़िया। पैसे आने स्टार्ट हो गए। फिर मैंने लोगों को सिखाना स्टार्ट किया कि कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, जी, कैसे पैसा बनता है कंटेंट से। इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर पीछे मुड़ के देखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सारी बात ये है कि देखो, लर्निंग इज अर्निंग। जब तक आप सीखोगे नहीं, कोई आप कमाई नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ में हो। अगर हम आज किसी की भी बात करें, चाहे सचिन है या जो भी कुछ है, उसने उतनी मेहनत करी है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। और लाइफ में जो सक्सेस स्टोरी आएगी आपकी लर्निंग के ऊपर ही आएगी। तो फिर वहाँ से आगे क्या सोचा, क्या करने के लिए फिर आगे? राइट। सो यूट्यूब ने 50,000 रुपये महीना देना स्टार्ट कर दिया। हो, वेरी गुड। मैं कहा यार 50,000 रुपये। सोचो, जिसकी तनख्वाह 20-22 हज़ार रुपये हो, उसको घर बैठे बैठे 50,000 मिल रहा है, पूरे महीने के एंड में चाहे मिल रहा है, पर चीज़ तो आ रही है ऑटोमेटिकली। हाँ, और वो कॉन्स्टेंटली चलता रहा 1 साल तक। चलता रहा। मैं कहा यार 50,000 रुपये में अब काम नहीं चल रहा है, कुछ और भी करना पड़ेगा। तो मैंने एजेंसी का स्टार्ट करा और मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियों को ऑनबोर्ड कर लिया। ओके। और मैं बोलता था मेरी टीम में ये है, लेकिन अकेला मैं काम करता था। मैं कहा मेरी टीम में ये भी है, मेरे पास ये डिपार्टमेंट भी, ये भी है, ये भी है। कहता ना फेक इट टिल यू मेक इट। तो मैंने वही चीज़ करनी स्टार्ट करी और वो चीज़ें होने लगी स्टार्ट। ओके। तो क्या हुआ कि कोविड आया, सारी कंपनी चली गई कि हमारा प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, देर है, तो हम अभी कर ही नहीं सकते, मार्केटिंग करके कोई मतलब नहीं बनता है। मैं कहा ठीक है यार, अब कोविड के बाद खाली बैठना ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया है जी। आगे अपना करियर भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कहा एजेंसी आज चल गई तो शायद कल अगर दोबारा ऐसी सिचुएशन आई तो बंद हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या करा कि मैंने ना यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया, हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड सबको चाहिए होता है, कोई ऐसा दुनिया में है ही नहीं जिसको नहीं चाहिए। यस। तो जब मैंने बोला कि पर्सनल ब्रांड, तो बहुत लोगों के मैसेज आने स्टार्ट हो गए, हमें भी बनाना है, आपने कैसे बनाया, इतने फॉलोअर सब्सक्राइबर कैसे बनाए, इतने व्यूज़ कैसे आता है। मैंने यार इसके ऊपर कोर्स बनाता है। मैंने एक कोर्स बनाया, पर्सनल ब्रांडिंग मास्टरी, 25,000 का। जिस दिन मैंने वीडियो रिलीज़ करा, बूम, 4 लोगों ने एनरोल कर लिया, 2 लाख रुपए बन गए सीधा सीधा। मैं कहा यार ये 50,000 से 2 लाख बन गए, मतलब ये दिस इज़ लाइक अ क्रेजी थिंग। जो सीखा है आज तक वो मैं दूसरों को सिखा के वो कर सकता हूँ। 4 लाख रुपए बने, मतलब सॉरी 2 लाख रुपए बने, 4 स्टूडेंट क्लोज हो गए। फिर दूसरा बैच निकाला, उसमें 4 लाख रुपए बन गए, मतलब डबल हमने करना स्टार्ट कर दिया। और उसमें ये था कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब किस तरीके से चलता है, पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से, लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे, यू नीड टू गिव रीजन टू योर फॉलोअर्स दैट दे विल फॉलो यू। मैंने सब चीज़ें बहुत डिटेल में उनको बताई और ये चलता चला गया। फिर स्टूडेंट बढ़ते चले गए, तो इस तरीके से अर्निंग बढ़ती चली गई मेरी। फिर मेरे पास एक सिस्टम प्रोसेस नहीं था कि इसको कंटिन्यूस बेसिस पे कैसे किया जाए, क्योंकि इंडिविजुअल एक एक लोगों से बात करना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। फिर लाखों रुपए बनने लगे, 4-5 लाख रुपए के आसपास हम बनाने लगे। लेकिन फिर दिमाग में आया 10 लाख कैसे करना है, 20 लाख कैसे करना है, 30 लाख कैसे करना है, 1 करोड़ कैसे करना है। ये दिमाग में आता चला गया और फिर मैं और ज़्यादा पढ़ता चला गया बिजनेस के बारे में, सिस्टम के बारे में, प्रोसेस के बारे में, लोग अपनी टीम कैसे बनाते हैं, कंपनी कैसे बनाते हैं, स्केलिंग कैसे होती है, डी स्केल कैसे करना है, ये सब पढ़ता चला गया। उसके बाद बिजनेस ग्रो होता चला गया। बहुत बहुत अच्छी बात है धैर्य भाई, क्योंकि चीज़ें क्या हैं, अगर आप स्क्रैच से शुरू करते हो ना, और जब वो अचीवमेंट आती है तो बहुत शाबाशी करने का मन होता है अपने आप को, क्योंकि लाइफ के अंदर हर्डल्स तो सारी ज़िंदगी रहेगी रहेगी, आप उसको दूर नहीं कर सकते हो। लेकिन आपने जो चीज़ सीखी है उससे करके कहीं ना कहीं अपने आप को आगे लेके जा सकते हो। तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको ऊपर वाले से मिलता ही रहा साथ में। जी। सो जब ये आगे बढ़ता चला गया ना जी डियर, तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे। मैंने ना मतलब अराउंड मेरे पास 60 लाख के आसपास अमाउंट बन गया था और मेरा फेसबुक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया उस टाइम पे, जहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा, पता नहीं कुछ पॉलिसीज होती है फेसबुक की और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होते हैं और फेसबुक उसका कोई रीज़न नहीं देता, बस हो गया तो हो गया रिस्ट्रिक्ट। अच्छा। अब नया बनाना, मतलब 15 लोगों की कंपनी टीम बन गई थी हमारी, उनकी सैलरी जाना और वो एकदम से रिस्ट्रिक्ट हो जाना, तो मतलब वो बहुत खतरनाक वो लगा। टोटली ज़ीरो हो गया उसके बाद? टोटली ज़ीरो। 3 महीने में मेरी कंपनी खाली हो गई। 2 लोग बचे थे जी। 2 लोगों को बोला मैंने कहा कि 1 महीने का बैकअप है, कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो थैंक यू सो मच, आप अपनी जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर दो। मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, हमने, मेरे पास जो सेविंग थी, मैंने उसको बोला कि समझ में आया गलती कहाँ हुई हमसे, या कोई हमारी कोई गलती नहीं थी, बस सिर्फ बैड फेस था हमारी गलती नहीं थी। ओके। मतलब और हमने अकाउंट सही कराने के लिए क्या कुछ नहीं करा, इवन यूएस तक में बात कर ली, हर जगह जो यूएस के बंदे थे उनसे कुछ एप्लीकेशन भिजवा के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ।
अब ये हो जाता है ना बिजनेस में, तो बिजनेस ओनर पागल हो ही जाएगा। पक्की बात है। ठीक है सबसे बड़ी गलती ये थी कि हम एक ट्रैफिक इंजन पे डिपेंडेंट थे। जी। जहाँ 60 लाख रुपए पूरे साल के प्रॉफिट बनाया था हमने, वो घट के शून्य पे आ गया। और ऐसा नहीं है कि अब बिजनेस में जब बिजनेस होता है ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जो टीम मेंबर है उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी फैमिली चल सब रही है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। करेक्ट। बिल्कुल। तो एकदम से मुझे पता बुरा किस चीज का लगा था कि बिजनेस गिरा है, मुझे इस चीज का बुरा नहीं लगा था कि लोग जा रहे हैं, उस चीज का बहुत बुरा लग रहा था, क्या सब खाली हो गया। क्योंकि इतनी मेहनत से उन लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना होता है। पता नहीं कितने अच्छे हमने इंटरव्यू लिए, कितने लोगों में से सिलेक्शन हमने किया, तो जाके उन लोगों को हम चूज करके लेके आ पाए। तो हम एक ट्रैफिक इंजन पे डिपेंडेंट थे, फिर हमने 2 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 4 बनाए। मैं कहा एक मतलब फेसबुक में ही हम अलग अलग करके लेके गए। फेसबुक भी हो गया, यूट्यूब हो गया, Okay. और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन हो गया, ठीक है। मतलब जहाँ से ट्रैफिक जनरेट होता है। ओके। तो हमने मल्टीपल सोर्स ऑफ ट्रैफिक बना लिया, एक जाएगा अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस तो हमारा चलेगा। ठीक बात। तो भाई हमारा नॉलेज पूरी थी, जो गलती एक बार ही हो गई है उसको दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए। दोबारा रिपीट नहीं करना, वो मेन चीज है। बस वो पहली चीज थी और आखिरी चीज थी जब मैंने गलतियां करी थी ट्रैफिक को लेके। बिजनेस जहां रुक जाता है एकदम कंप्लीटली, उसके बाद ऐसी कोई गलती नहीं हुई है। बिजनेस ऊपर नीचे जरूर हुआ है, लेकिन लोग सलामत है मेरी टीम के अंदर सारे, और सारे बहुत अच्छे लोग हैं। तो इसी तरीके से ना मैं चीज़ें सीखता गया, पढ़ता गया, और मैंने ना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया सैम ओवेंस का। जब मेरे पास 60 लाख रुपए बचे थे तो मैंने कहा अब लगा देता हूँ पैसा। तो मैंने 36 लाख रुपीज़ का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया। वाओ। पता नहीं उस वक्त कहाँ से हिम्मत आ गई। इंडिया में ही नहीं, बाहर, अच्छा, आउट ऑफ कंट्री। abroad। सैम ओवेंस का मास्टरमाइंड था एक। ओके। तो मेरे जो मेंटोर थे उनका नाम था सैम ओवेंस। ओके। अब वो रिटायर्ड हो गए हैं, अब वो सेस बेस्ड कंपनियां चलाते हैं। तो उन्होंने उसमें एंट्री कर ली और उससे एग्जिट कर दी। तो आई वाज द लकीएस्ट पर्सन कि मैं आखिरी स्टूडेंट उनका रहा हूँ। सीख पाया मैं। एंड सबसे बड़ी चीज था, करेज था कि 36 लाख का ट्रेनिंग प्रोग्राम खरीदना। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। जिगरा चाहिए। 1-2 लाख में टाइट हो जाती है। मैं 36 लाख, मैं बहुत सोच में पड़ा रहा, डिप्रेशन में था, टेंशन में था, मम्मी से बात कर रहा था, करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। अपने जितने भी क्लोज वाले लोग थे, लेना चाहिए डिसीजन ना लूँ, पैसे ट्रांसफर करते मेरा हाथ काँप रहे थे। मैं कहा कि यही है जो बनाया है अभी तक इतनी मेहनत से। मैं कहा ये भी गया तो जीरो हो जाएंगे। बट उसके बाद जो सब कुछ चेंज हुआ है। कितने दिन का प्रोग्राम था वो? ऐसा प्रोग्राम वीक वाइज था, वीक 1, 2, 3, 4, तो मतलब 7 वीक के आसपास वो प्रोग्राम था। उसके अंदर मेन चीज़ थी इम्प्लीमेंटेशन। बहुत लोगों ने लिया था, इंडिया से काफ़ी सारे लोग थे। मुझे लगा इंडिया में कोई नहीं खरीदता ऐसा। मेरे साथ 7 लोगों ने इंडिया में खरीदा था और मेरा उनके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा बना। वेरी गुड। और किसी ने ज़्यादा कुछ करा नहीं उसके बाद, प्रोग्राम लेने के बाद किसी कंपनी ज़्यादा चल रही है कुछ, हमने इम्प्लीमेंटेशन करा इसलिए हम जल्दी आगे पहुँच गए। तो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया इसलिए हम बहुत तेज़ी से आगे पहुँचते चले गए। अब उसमें ये पता लग रहा था कि क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि जो वो मॉडल था ना वो यूएस के हिसाब से डिज़ाइन था। वेरी ट्रू। और अगर मैं इंडिया में उसको लॉन्च कर देता ना, हमारी हालत टाइट कर देते लोग। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे 100 रुपये निकालना भी लोगों की जेब से बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत बड़ा टास्क है। और 100 रुपये दे दिए मतलब सामने वाले को खरीद लिया। बिल्कुल। तो हमने ना सारी चीज़ें, गालियाँ भी खाई लॉन्च करने के बाद, फीडबैक आए, लोगों ने क्लेम भी करा हमारे ऊपर, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हुई। फिर उस चीज़ से सीख के इतना इम्प्रोवाइज़ कर लिया। पूरी इंडस्ट्री में आज की डेट में नंबर 1 ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा ही है, और मैं इसे प्राउडली कह सकता हूँ। क्या बात है। हैट ऑफ टू यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट होती चलेगी। कोचिंग में घुसे, मल्टीपल करोड़ का बिजनेस बिल्ड करा। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरी एक लाइन बहुत फेमस हुई है पूरे इंडिया में, वी आर मेकिंग मोर देन 1 करोड़ विद द हेल्प ऑफ 2 टीम मेंबर विद 1 सिंगल प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट है, 2 लोगों की टीम है। इस तरीके से हमने अपनी सारी चीज़ें फेमस करी। भाई चीज़ समझ में आ गई ना। एक तो वो लर्निंग मिली जो हमने 7 हफ्ते को सीखा, समझा, और पहले जो हमने पैसे लगा के लर्निंग करी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। चाहे वो छोटी सी चीज़ थी, पर तूने कितनी बड़ी मेहनत करी कि तू यहाँ पे आया, नोएडा में आके रहा, उस चीज़ को सीखा और साथ में जॉब भी करी, और उसके बाद वो सेकंड डिसीज़न जो 36 लाख रुपए दे के तूने सीखा। तो ये दोनों ही डिसीज़न लाइफ में बहुत बढ़िया रहे। क्योंकि बहुत लोग सीख पाते हैं, ऐसा नहीं है सीखने वाले तो ही यूनिक है, सब लोग सीख पाते हैं। इम्प्लीमेंट करना हर एक की बस की बात नहीं है। यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देयर इज़ अ साउथ इंडियन गाय इन माय कम्युनिटी, मतलब जो हमारी ग्रुप बना था, इतना इंटेलिजेंट बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। फट आंसर ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, ये। लेकिन हम उससे आगे निकल गए। सबसे बड़ा रीज़न पता क्या था? जो वो चीज़ें बताता था, फट इम्प्लीमेंट।
मैं अगर कोई किताब भी पढ़ता हूँ ना और मुझे लगता है कि अरे इसमें ये पॉइंट बहुत तगड़ा है, ये ऐड करना है, मैं तुरंत ऐड कर देता हूँ अपने सिस्टम प्रोसेस के अंदर। और उसकी वजह से बहुत गलतियाँ भी होती है क्योंकि मैं पूरी चीज़ पढ़ता नहीं हूँ, इम्पेशेंट हूँ। वो पढ़ा तो उसने कहा ऐसे नहीं, वो देखिए आपने मूवी कौन सी थी, वो कहते हैं ये फ्लाइट का बटन नहीं दबाना, वो दबा देता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहले मेरे अंदर वो था, इम्पेशेंट था मैं कि अच्छा ये करना, ये करके देख लेते, ये करके देख लेता है। लेकिन फिर समझ आया बेटा पूरा पढ़ ले नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर अब मैं पूरा पढ़ता हूँ, फिर चेंज करता हूँ। पुराने लोग कहते थे जल्दी का काम शैतान का, हाँ, वही काम हो रहा था जल्दी पहले। करना ही नहीं चाहिए। हाँ, करेक्ट। सो फिर धीरे धीरे सिस्टम प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करा, फिर चीज़ें समझी, हर इंडस्ट्री के लोगों के साथ काम किया, एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, न्यूमरोलॉजर्स के साथ, कोचेस के साथ, कंसल्टेंट के साथ, एजेंसी ओनर, मतलब ज़्यादातर जितने भी B2B बिजनेस ओनर्स हमने सबके साथ काम किया। वेरी गुड। एंड बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिली उनसे। तो मेरा था कि कम्युनिटी बिल्ड करनी है, जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं। मेरा एक विजन बोर्ड है, उससे मैंने ना बहुत सारी चीज़ें बना रखी, मुझे लाइफ में ये चीज़ अचीव करनी है, ये चीज़ अचीव करनी है, ये करना है, ऐसे ऐसे करना। एंड उससे मुझे बहुत क्लियरिटी मिली कि लाइफ में देखो मैं रोज सुबह उठ के देख रहा हूँ उसे। एक होता है खाली मैनिफेस्ट करना, सोचना मैं लाइफ में ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं उसको पूरा काम भी कर रहा हूँ उसके लिए। तो जहाँ से मैं उठ के आया था 22,000 से, वहाँ से इतना चेंज है 360, कोई बोल नहीं सकता कि मैं वो धैर्य सिंह चौहान हूँ। जो पुराने वाले लोग मेरे से मिलते हैं ना, बोलते भाई कहाँ, क्या, कैसे, कब में हो गया ये। तो वो इम्प्लीमेंटेशन ही था। डेडिकेशन है बेटा, डेडिकेशन है और तेरी मेहनत है। क्योंकि हर बंदा क्या है, सीख तो हर बंदा लेगा, पर वो डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पाता। किसी भी चीज़ में आप चले जाओ, जैसे सचिन था, सुबह उसने अपनी उम्र में आना ही आना है और आगे प्रैक्टिस करनी करनी है, वही डेडिकेशन उसे आगे ले गया। आज अगर मैं हूँ, मैं इस न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ा हूँ, तो वो डेडिकेशन ही है जो मुझे आगे लेके जा रही है। तो सेम विद यू, कोई भी चीज़ है तूने लाइफ में वो सीखा और उसके ऊपर डेडिकेशन के साथ काम किया, रिजल्ट आया है। रिजल्ट जल्दी आएगा या लेट आएगा वो ऊपर वाले के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हालांकि तूने जो उसके अंदर सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा है तो रिजल्ट बहुत जल्दी आना शुरू हो गया। मेरा एक सवाल आपसे भी है। जी डियर। एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा होता है, ये ऑडियंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बंदा है जिसको 10 साल हो गए या 15 साल 20 साल हो गए काम करते हुए, और एक है जिसने अभी स्टार्ट किया है, और एक्सपीरियंस वाले का हाथ पकड़ लेगा तो कैसे सक्सेस होता है, ये बताइए आप। उसके लिए तो वो समझ ले जैकपॉट है। जितनी हमारी मारवाड़ी कम्युनिटी है वहाँ पे आप देखोगे सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ ही सारा काम होता है। जितने भी हमारे ये बनिए लोग हैं ये सिर्फ एक्सपीरियंस पे चलते हैं, और अगर एक्सपीरियंस के साथ चलोगे तो आपकी जो हर्डल है वो शॉर्टकट हो जाएगी। करेक्ट, इतना फ़र्क है। आज मेरा एक्सपीरियंस जो है, सिंस 1991 आई एम डूइंग माई वर्क। मैं क्रॉसपॉन्डेंस से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी। मैं भी ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो तभी से मैं काम के पीछे लग गया था। चूँकि मैं आर्ट वाला हूँ तो शुरू से यही था कि कुछ बिजनेस ही करना है, मैं जॉब के लिए बना नहीं हूँ। तो अगर जॉब मिलती तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाती, वो नहीं मिली, ना मैंने कभी ट्राई करी, तो शुरू से ही मैं बिजनेस के पीछे पड़ा रहा। तो आज यही है कि वही एक्सपीरियंस मुझे यहाँ लेके आगे खड़ा हुआ है। 1971 का मेरा बर्थ है, 1991 में मैं 20 ईयर्स का था, आज मैं 53 साल का हो गया हूँ। तो यही 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस मेरे साथ चल रहा है। करेक्ट। पता है ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा? जी डियर। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बारी क्या हुआ ना, एक ना फैक्ट्री में एक मशीन थी, तो वो ख़राब हो गई। तो बहुत सारे इंजीनियर वगैरह आए, किसी पे ठीक नहीं हुई। एक लोकल कारीगर आया, उसने कहा कि मैं ठीक कर देता हूँ उसको। तो वो आया, उसने एक पेचकस लगाया और ठीक करके उसने बोला कि $5,000 हो गए, 5 लाख हो गए। ओनर ने बोला कि तुमने तो कुछ करा ही नहीं, ये करा है क्या? जो पहले आए थे उनसे ठीक नहीं हुई। मैं पैसे पेचकस लगाने के नहीं ले रहा हूँ कि कहाँ फॉल्ट था, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस चीज़ के ले रहा हूँ। बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस ये चीज़ लेके आता है कि अगर आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस मेंटर ढूंढ ले और उसका हाथ पकड़ ले, सोने पे सुहागा। मतलब वो आपको बता सकता है ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि वो 10,000 गलती करके आ रहा है और उसको पता है सही चीज़ क्या है। अगर आप चाहे तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट 1 हफ्ते के अंदर खड़ा कर सकते हो, वो भी अच्छा बिल्कुल सिखा के, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस, आपको पता है कि उसको क्या चीज़ करानी है जिससे वो उसी चीज़ के ऊपर काम करेगा। बिल्कुल। सो एक क्वेश्चन इसीलिए था कि एक्सपीरियंस्ड लोग को क्या महत्व है। क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आज हमने कोर्स किया, अब तो हमने सब कुछ सीख लिया है, अब देखो कैसे फटाफट हम नोट छापते हैं। नोट छापना है नॉट अ मेजर थिंग। सबसे पहले ये है कि पहले भरोसा कहाँ से लाओगे। जब मैंने पहली अपनी कंसल्टेशन ली तो मैंने 1500 फीस रखी थी।
तो मुझे मेरे क्लाइंट ने 500 रुपये दिए, बहुत बड़ा अमाउंट था उस समय मेरे लिए। तो आज जो भी मेरी XYZ अमाउंट है, पर उसके साथ उतना बड़ा एक्सपीरियंस भी तो आ गया, उसी के तो पैसे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी ना मुझे आपके साथ कन्वर्सेशन करने में बहुत मजा आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑडियंस देख रही है ना, जी डियर, वो भी पैसे बनाए। यस, इसको अब उसी डायरेक्शन में लेके चलते हैं कि ये भी पैसे बनाना सीख जाए कि एक्चुअली में पैसा कैसे बनाना है। आई होप आपकी जो ऑडियंस है वो न्यूमरोलॉजिस्ट वाले हैं, जो ज्यादा न्यूमरोलॉजी सीखते हैं या फिर दूसरों को सिखाते हैं, या कोई अपना न्यूमरोलॉजी कर रहा है, और जो नहीं करता है वो सीख जाएगा कि पैसे कैसे बनाने इसके। पक्की बात है। ठीक है, चलिए 4 स्टेप होता है पैसे बनाने के। सबसे पहले तो एक चीज डिसाइड करना है कि आपका ट्रैफिक लगातार कहाँ से आएगा। ओके, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको कैसे देखेंगे, जिसको बोलते हैं ट्रैफिक इंजन। सेकंड हो जाता है आपका प्रोडक्ट इंजन, कि आपके कितने प्रोडक्ट है, कितने सर्विसेज है, कंसल्टेशन है। थर्ड हो जाता है आपका फनल, कि किस तरीके से लोग फनल के अंदर आएंगे। फोर्थ होता है कितने टीम मेंबर होंगे। ओके, अब जो लोग देख रहे होंगे तो एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, 1 प्रोडक्ट, 2 टीम मेंबर एंड 1 crore इन अ मंथ। हम वो बात करने इन अ मंथ हम वो बात करने वाले हैं जी डियर। सबसे पहले 10 लाख तक जब मैं काम कर रहा था तो मेरी टीम में सिर्फ मैं अकेला था। जब हम मल्टीपल करोड़ पे पहुंचे तो 2 लोग थे। अब सबसे पहले जिनके पास एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है, जी, वो ज्ञान उनके पास, उन्होंने सीख लिया, मेहनत कर ली। अब ना मुझे एक चीज़ का बहुत दुख होता है, मेरी माँ आर्टिस्ट है लेकिन उन्हें बेचना नहीं आता है, तो वो सिर्फ आर्टिस्ट रह जाएंगी। वो उनका पैशन इसलिए लगातार काम कर रही हैं। अगर बिकेगा नहीं तो एक इंसान वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएगा, और जो पैशन है वो काम करता रहेगा, भले बिके ना बिके, राइट। तो मेन चीज ये है, लोगों के अंदर बहुत स्किल होती है, नॉलेज होती है, लेकिन बेच नहीं पाते। आज वही डाउट क्लियर करेंगे। आपने जो ज्ञान इकट्ठा कर लिया है उसको बांटने की देरी है और उसको मोनेटाइज करने की देरी है कि किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो नीच डिसाइड कर लिया कि न्यूमरोलॉजी में जाना है, अपना कोर्स बेचना है या कंसल्टिंग बेचनी है। अब उसके लिए आपको लगातार लोग कैसे देखेंगे, वही तो सबसे बड़ी चीज है और सबसे बड़ा टास्क है वो। सबसे बड़ा टास्क है वो। जैसे अभी हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जी, तो पहले तो वीडियोस बनाना है। ओके, ये तो ऑर्गेनिक कंटेंट हो गया। एक होता है इनऑर्गेनिक कंटेंट, जैसे फेसबुक पे आप पैसे डालते हो, ट्रैफिक आता है, लोग आपके कंटेंट को देखते हैं और उसके बाद डिसीजन बनाते हैं कि वेदर दे वांटेड टू बाय और नॉट। ठीक है, राइट। तो हमें ट्रैफिक इंजन पे एक्सपर्टाइज करनी है कि जो, और इतना मुश्किल नहीं है। लोगों को लगता है कि यार फेसबुक बहुत टेक्निकल है, गूगल बहुत टेक्निकल है। हमने इस तरीके से सिखाया हुआ है, फ्री में यूट्यूब पे भी है बहुत सारा, कहाँ क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करना है और आपका कैंपेन पब्लिश हो गया और ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया। तो पहला ट्रैफिक इंजन। ट्रैफिक इंजन के बाद जब ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको एक फनल बनाना है। ओके, कि जो ट्रैफिक आ रहा है वो पर्टिकुलर एक पेज पे जाएगा। ठीक है, उस पेज के ऊपर क्लियरली इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। ये जो भी चीजें हम बता रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के लिए है या न्यूमरोलॉजी के लिए है या वास्तु के लिए, गोल गोल नहीं घुमाना, क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, डायरेक्ट रिस्पॉन्स। सी, आई बिलीव इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग एंड आई डू डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। हम किसी का टाइम भी खराब नहीं करता है। अब मैं आपको ऑडियंस को बताता हूँ कि कितना तगड़ा होता है। हमने एक VSL बनाया अकॉर्डिंग टू कोचेस, कि अगर आपको कोच बनना है या कुछ भी चीज बेचनी है तो कैसे। तो जब ट्रैफिक चलता है, आता है पेज के ऊपर, तो हमने 7 फिल्टर लगाए हुए एक वीडियो के अंदर। ओके, पहले मैंने बोला इफ यू वांटेड टू मेक 1 crore नेट प्रॉफिट, पहला फिल्टर वीडियो के अंदर। दूसरा फिल्टर, इफ यू वांटेड टू मेक 10 लाख विदाउट रनिंग एडवर्टीजमेंट। हमारा एक वो है डायल फनल, जिसके थ्रू लोग 10 लाख रुपए बना लेते हैं। ओके, थर्ड होता है आपका, इफ यू आर अ कोच, कंसल्टेंट, एजेंसी ओनर, सर्विस प्रोवाइडर या B2B बिजनेस ओनर, देन ओनली दिस इज फॉर यू, अदरवाइज दिस इज नॉट फॉर यू। 3 फिल्टर हो गए। चौथा फिल्टर हो गया, अगर आप महीने के 1.5 लाख रुपए बना रहे हो तो ही आपके लिए, अदरवाइज आपके लिए नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि ऐसे आ जाएंगे जिनके पास पैसा नहीं है सिर्फ जानने के लिए। तो हमें भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर जो बंदा महीने के 1.5 लाख रुपए बना रहा है और पूरे साल 1.5 लाख रुपए बना रहा है, तो उसको 1.5 लाख रुपए देने में 1 महीने का कोई दिक्कत नहीं होगी अपनी ग्रोथ के लिए। बिल्कुल। 5वां फिल्टर, जो सबसे बड़ा फिल्टर है, हम बता देते हमारी ट्रेनिंग 1.5 लाख रुपए की है। अगर आप भी अपना बनाएंगे या कोई भी अपना बनाता है तो डायरेक्ट बताओ कि हम इतना चार्ज करते हैं जी। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो वीडियो कट करेगा, छोड़ के चला जाएगा। ठीक है। अब जिसके पास पैसा है वो रुकेगा भी, बट हम यहीं पे खत्म नहीं होता कि और चलो ये जानने के लिए आएंगे। फिर हमने कहा कि भाई 999 दे देना, अगर आपको हमसे बात करनी है तो 999 दे देना, फिर बात करेंगे। 7th फिल्टर आ जाता है कि हम गूगल फॉर्म देते हैं और देखते हैं उसकी एक्चुअली में इंटेंशन है या नहीं है। पहले तो उसकी बाइंग कैपेसिटी पर लग जाती है कि हम मंथली इनकम, एनुअल इनकम। तो 1.5 लाख उसने अभी दिए कि नहीं दिए?
क्या दिए? 1.5 लाख उसने अभी दिए कि नहीं दिए, या 999 दिए अभी उसने? 999 दिए और गूगल फॉर्म फिल करा है। अच्छा, और ठीक मेरी है। टीम उसको चेक करती है कि अरे इसकी बाइंग कैपेसिटी है, इसकी बाइंग इंटेंट भी है। और जिसका इंटेंट नहीं होता, बाइंग कैपेसिटी होती है, हम उनसे बात ही नहीं करते। हम दोनों चीज देखते हैं कि वो सेम फील्ड के अंदर है और उसका इंटेंट भी है और वो बिजनेस भी कर रहा है। तो ये होती है वेरीफाइड लीड्स। इसके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले मैं दिन में 10 मीटिंग कर रहा था, 10 में से हमारी 8 या 9 डील क्लोज हो रही थी। अब वो इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, इतनी मीटिंग सुबह से। अब मैं लंच भी पता कैसे करता था, रोटी आती थी फोल्ड होके, बस मीटिंग के 5 मिनट घट खत्म करा, क्योंकि मीटिंग आ रही है, पैसा आ रहा, मोटिवेशन मिल रहा है। तो उसके बाद हमने क्या करा कि 4 मीटिंग कर दी। अभी मैं आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम है, तो हमने 4 मीटिंग करी, जिसमें से 2 क्लोज हो जाती है। 1.5 लाख का प्रोडक्ट है, 44 लाख के आसपास बिजनेस बहुत आराम से कोई भी कर सकता है, अगर वो सिस्टम प्रोसेस सही बना ले। जी। ट्रैफिक इंजन, प्रोडक्ट के बारे में बता दिया और फिल्टर्स लगा दिए। जब लीड आ रही है तो आप उसको नर्चर कर रहे हो, देख रहे हो। उसके बाद अपनी टीम आपकी मीटिंग सेट कर रही है, देख के कि किसके साथ बात भी करनी है और किसके साथ बात नहीं करनी है। और आपको पता है सामने वाले के पास पैसों की कमी नहीं है, तो ये नहीं बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये सिस्टम इतना ज़्यादा हमने आसान बना दिया, इसलिए जो मेरी 15 लोगों की टीम थी, अब 2 लोगों की रह गई है। बहुत बढ़िया। तो ये पूरा सिस्टम बनाया हमने। इसमें कैसे मतलब हम उनकी हेल्प कर सकते हैं? मान लो कोई आदमी है, वो 1.5 लाख रुपए तो पे कर सकता है महीने का, और उसके वो ये पता है कि मेरे को अपने प्रोडक्ट का पूरा भरोसा है कि मैं लोगों को कन्विंस भी कर लूंगा, तो उसका अगला स्टेप क्या रहेगा फिर उसके अंदर? अगला स्टेप होता है डिलीवरी। ओके। अब लोग पता है ऑन बोर्ड कर लेते हैं क्लाइंट को, कोई बड़ी बात नहीं ऑन बोर्ड करना, लेकिन बाद में गाली खाते हैं, अबे साले तूने ये नहीं करा, अबे तूने ये करके नहीं दिया, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो हमने डिलीवरी सिस्टम बहुत सॉर्टेड कर दिया। अब कहते हैं ना कि इंसान, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे कोच बन जाते हो, जी डियर। मैं मोटा हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, और आपका क्या काम होगा एज अ कोच फिटनेस का? आप मुझे बोलोगे धैर्य ये रही डाइट तुम्हारी और ये रहा एक्सरसाइज चार्ट, करोगे तो रिजल्ट 100% मिल जाएगा, नहीं करोगे तो गेंडे की गेंडे रहोगे। तो अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन अगर मैंने कर लिया तो रिजल्ट मिल जाएगा। सेम चीज़ हम कहते हैं कि ये सिस्टम प्रोसेस प्रूवन है। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ अगर आपने कर लिया तो यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो मैं उनको बताता हूँ कि फर्स्ट वीक का हमने पूरा कंसल्टेशन बनाया, फर्स्ट वीक में आपको ये काम करना है और आप हमारे पास लेके आओगे। जब वो हमारे पास लेके आते हैं तो हम चेक करते हैं, अरे हाँ यार ये चीज़ें सही हो गई, अच्छे इसमें अर्जेंसी की कमी है, इसको इम्प्रोवाइज किया जाता है। हम जब तक उसको सेकंड वीक का एक्सेस नहीं देते जब तक फर्स्ट वीक सही नहीं आता। ओके। सेकंड वीक के अंदर वो पूरा सिस्टम प्रोसेस होता है किस तरीके से बनाना है। तो ये पूरी हैंड होल्डिंग है, और हम एक कोच असाइन करते हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक 9 to 6, कभी भी प्रॉब्लम आएगी कॉल करा, जूम कॉल करी, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिया, तुरंत आगे बढ़े। दोबारा कोई दिक्कत आ रही है, कॉल करी, जूम कॉल करी, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिया, तुरंत आगे बढ़े। तो डिलीवरी सिस्टम हमने इस तरीके से बना दिया कि अगर मेरी कम्युनिटी में आज 1000 लोग भी जुड़ जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको काम करके देना है। जब आप काम में एंगेज कर देते हो ना इंसान को, तो उसको रिजल्ट भी मिलता है, उसको अपनी गलती के बारे में भी पता चलता है, वो एनालाइज भी करता है और वो आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा कभी भी। तो हमने डिलीवरी सिस्टम को इतना शॉर्ट कर दिया, आप आगे तभी बढ़ोगे तब आप काम करोगे। तो मेरी सारी कम्युनिटी बहुत तगड़ी है, सारे लोग बहुत तगड़े हैं, और मेरा रिलेशन सबके साथ बहुत स्ट्रांग है। क्यों? पहले मैं साल में एक बार ही उनको बोलता था इवेंट करेंगे, मिलेंगे। ओके। अब मैं हर 3 महीने में उनको कोई 5 स्टार प्रॉपर्टी में बुलाता हूँ और उनके साथ डिस्कस करते हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे स्केल करोगे। तो इस तरीके से हमने डिलीवरी सिस्टम बिल्ड कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और रिजल्ट भी आ रहे होंगे? रिजल्ट बहुत तगड़े आ रहे हैं। मैं आपको चाहे तो दे दूंगा इस वीडियो में लगाने के लिए एक वीडियो। जी जी। मेरे क्लाइंट्स 1-1 करोड़ कर रहे हैं, 3-3 महीने के अंदर 1-1 करोड़ से ऊपर पहुंच ही जाता है। क्या बात है डियर। जी। क्योंकि वो एक फिगर एक ऐसी है जो हर एक अचीव करना चाहता है। मतलब हर बंदे की ना एक वो सोच होती है कि यार इतना तो लाइफ में आ जाए, चाहे एक ही बारी आए पर आए जरूर। 100% फिर उसके बाद अगला स्टेप उससे अगले स्टेप पे जा सकते हैं। जी जी डियर। मैं तो बहुत श्योर हूँ, आई एम अ विराट कोहली ऑफ दिस फील्ड। मैं बोलूंगा नॉट अ विराट कोहली से भी एक लेवल ऊपर मानता हूँ मैं इस फील्ड के अंदर जो मेरा है अपना। जी डियर। क्योंकि मैंने इसमें बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। एंड मैंने एक और चीज़ देखी है कि किसी भी चीज़ होने से पहले ना लोग आपकी सुनेंगे क्यों? आपका एक ब्रांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बंदा 100 करोड़ पे बैठा है और वो बहुत इंटेलेक्चुअल बात कर रहे, लोग कहेंगे हाँ सही बात कर रहा है। लेकिन एक इंसान गरीब और वो सेम बात करेगा, मैं चल तेरी कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है ना? की बात है। तो एक ब्रांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस। कि अगर आपने ब्रांड बिल्ड कर लिया ना, लोग आपकी सुनेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है, लोग धैर्य तुम्हारे पास 100 करोड़ नहीं है, लोगों ने तुम्हारी बात क्यों सुनी? मेरे साथ लाइफ में चीजें उल्टी हुई है। मेरे पास पैसा बाद में आया, नेम फेम पहले आया मेरे पास, ये चीज हुई है। तो मैं YouTube पे वीडियो बनाता था, लोगों ने मुझे जान लिया पूरे भारत में। तूने एक्चुअली बेसिक को काम किया, तूने उसको समझा कि लोगों की रीच क्या है। YouTube ने भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने पैसे नहीं कमाए, उसने लोग कमाए।
तूने भी एक अच्छा काम किया, तूने लोग कमाए, चाहे वो YouTube बना के, चाहे वो छोटी वीडियो बना के। जितना तुम लोग कमा लोगे, पैसा तो झक मार के आएगा ही आएगा। आज हम कहते हैं हमारे इतने फॉलोअर है, पैसा तो आ रहा है ना पीछे पीछे, बट उसके लिए पहले वो मेहनत, वो पहले शुरू के 50 लोग, फिर 500 लोग, फिर 5000 लोग, वो सारी बात है। करेक्ट। आज हम फाइट करते हैं अपने टाइम के लिए, पैसों के लिए नहीं। ठीक है, पैसा तो बहुत आ जाएगा बैक एंड में। अभी है कि अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। अब हर चीज़ की एक स्ट्रेटेजी है कि भाई हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, इसमें हमारा कितना टाइम जा रहा है। सिर्फ टाइम की चीज़ बची है, आज पैसों की कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने एक उतना अपने आप को थोड़ा ढालते हुए, थोड़ा चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए समझ लिया कि पैसा ऐसे आ सकता है। उसके लिए जितनी भी हमने साल वर्किंग करी है वो हमें रिजल्ट देके चला गया है, और आगे तो हमारी नॉलेज और बढ़ने वाली है। कल को तू भी हो सकता है वर्ल्ड फेमस, अभी भी हो सकता है तू हो वर्ल्ड फेमस, और लोग आके तेरे से सीखें और समझे कि भैया हमारे को तेरे से लाइव प्रोग्राम ही करने हैं। जी, एक वो चीज़ है आपकी ऑडियंस के लिए। जी डियर, भाई मत देखो आपको कोई क्या कह रहा है। आपने एक वीडियो बना के डाली, लोगों ने बोला अरे क्या फालतू का काम कर रहा है, सब ऐसे ही बोलते हैं। लोगों का काम होता है टांग खींचना। बना के डालो। अब क्या हो गया, व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, मत देखो, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, बस काम करते जाओ। एक इंसान भी अगर आपने अच्छा ढंग का बना लिया तो वो भी कन्वर्ट होगा। तो व्यूज़ और सब्सक्राइबर पे फोकस मत करो। अब व्यूज़ और सब्सक्राइबर की बात कर लेते हैं, लोग रोते रहते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। सिंपल सी चीज़ है यार। अगर आप, मैं धैर्य की बात को बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप आज से 7 साल पुरानी मेरी वीडियो देखो तो ना मेरे अच्छे कपड़े थे, ना मेरे पास अच्छा स्पीकर था, ना मेरे पास अच्छा कैमरामैन था। आज गुरुजी के आशीर्वाद से ये सब कुछ है। तो जो धैर्य ने बात बोली है वो बिल्कुल 100% सच है। आप सिर्फ कंटेंट डालो। आपको शुरू में बहुत झिझक आने वाली है, अरे यार ये किस बेकार काम में फंस गया हूँ मैं, करूँ कि ना करूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बिल्कुल नहीं घबराना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो, शो मस्ट गो ऑन, और ये करोगे तो आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। जी डियर प्लीज़। तो घबराना नहीं है। पहली वीडियो बना दो, फंबल करोगे, गलत बोला जाएगा, करो। मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखोगे, मेरे पे तो बोलना भी नहीं आता था। तो एक वीडियो बना के डालो, 2 डालो, 3 डालो। शायद आपकी 99 वीडियोस पे व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन 100 वीडियो पे व्यूज 100% आएंगे। और अगर नहीं आते तो इस वीडियो के नीचे आके मुझे गाली दे देना, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। ऐसी बात नहीं है, व्यूज ज़रूर आएंगे। आप बस अपनी मेहनत करो और कंटेंट को समझो। शुरू में कंटेंट कभी समझ में नहीं आएगा, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या दुनिया देखेगी क्या नहीं देखेगी। आप धैर्य की बात को समझो। उसने अपने भाई का लैपटॉप लेके, जो बच्चा पढ़ता नहीं था, इस बात को बड़ा ध्यान समझना, जो बच्चा पढ़ता नहीं था उसने 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगा के उस लैपटॉप के ऊपर वर्किंग करी। इंटरेस्ट जाग गया। जिस दिन किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा, आप उसको कभी भी साथ में छोड़ोगे नहीं। अरविंद सूद सर एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, या तो इश्क होता है या नहीं होता है, और जिस चीज़ से भी आपको इश्क हो जाएगा ना, उसमें आपको कभी कमी नहीं दिखाई देगी। तो लाइफ के अंदर जो भी चीज़ कर रहे हो पूरे दिल के साथ करो, और डेफिनेटली रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। 3 इडियट ने भी यही कहा था। करेक्ट जी सर। अरविंद सूद जी का आपने नाम लिया है। जी डियर। तो बहुत ही अच्छे हैं वो। मेरा उनके साथ बहुत ही बढ़िया कनेक्शन है। अभी रिसेंटली पॉडकास्ट भी आता उनके साथ। मैंने उन्हीं से सीखा था धैर्य भाई। हाँ जी। और 2011 में मैंने उनको सीखा। आज भी मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कोई भी मेरा ऐसा पॉडकास्ट नहीं है कि जहाँ पे मैं उनको थैंक्स नहीं कहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था डियर, सिवाय स्ट्रेस, सिवाय फेलियर, हर चीज़ पे मैं ज़ीरो था। पर उन्होंने जो विद्या का मुझे ज्ञान दिया, उसके बाद मैंने इसको 13 साल में इम्प्लीमेंट किया है, उसका रिजल्ट आ जा रहा है। एक चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर, पता है, मतलब लोग अपने मेंटोर का कभी नाम नहीं लेते हैं। आप भी सेम, आपने भी तो लिया डियर। हाँ, तो वो चीज़ अलग है ना हमारे अंदर जी। अब देखो क्या होता है कि लोग ना ग्रेटफुल नहीं होते। अगर किसी से कुछ चीज़ सीख लेते हैं ना, तो उनको क्रेडिट नहीं देना चाहते। यार मैं सीख के आया हूँ, मैं क्यों ना बताऊँ। मुझे जो ब्रह्मास्त्र मिला है और जो मैच्योरिटी लेवल पे और जिस तरीके से मैं पैसा बना रहा हूँ, वो मेरे मेंटोर की वजह से है। बिल्कुल। और वो चीज़ आप बता रहे हो ना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मतलब ऐसे कम लोग होते हैं बहुत जो नाम नहीं लेते हैं ऐसे। कारण क्या है कि अगर मुझे आता होता तो कुदरत मुझे अपने भी भेज देती ना, कि हाँ भाई ये चीज़ मैंने को सिखा दी। लेकिन जिस आदमी ने मुझे सिखाया है, मैं उसका थैंक्स क्यों ना बोलूँ। करेक्ट। कम से कम हमारे शिष्टाचार में तो ये शुरू से रहा है कि आप गुरु को थैंक्स बोलो। माँ बाप ने भी सिखाया है, 10th में भी सीखने को मिला, 12th में भी सीखने को मिला, पर उससे कमाई नहीं आई।
किसी माँ बाप लोन तो दे सकते हैं कि चल बेटा ये लास्ट लोन है तेरे लिए, हम इससे ऊपर नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी गुरु के साथ जुड़ना और उसके बाद उसकी बाजू पकड़ के वो सीखना और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ये सबसे बड़ी कला है जो हर बंदों के अंदर नहीं होती। तो ये लोग गलतियां करते हैं जो अपने गुरु का नाम नहीं लेते। आपको ज़रूर थैंक्स कहना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ना अपने जो हमारे कंसल्टेशन में आते हैं, ट्रेनिंग लेता है, मैं उनको बोलता हूँ कि यार देखो, अगर आना है ना तो ब्लाइंडली फॉलो करके आना। मतलब सवाल नहीं होना चाहिए, अगर मैं बोल रहा हूँ 100 लोग सामने खड़े हैं और भिड़ना उनसे तो भिड़ जाओ, बचा मैं लूंगा। तो आना एकदम वॉरियर की तरह। बिल्कुल। और अगर मेरे मेंटर मुझे बोलते धैर्य 10वीं मंजिल से नीचे कूदना है, मैं सवाल नहीं करता क्यों, मैं कूद जाता, क्योंकि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है। यस। और जो वो मेंटोर है ना, वो मेरा साधन है वहां तक पहुंचाने के लिए, और वो एक गुरु ही पहुंचा सकता है अगर आपको वो टाइम कम करना है। अब गुरु का जो लर्निंग कर्व होता है ना, वो इतना बड़ा होता है, गुरु से सिर्फ इतना सा बना सकता है। उनकी डायरेक्शन के हिसाब से आप वहां तक पहुंच सकते हो। इसलिए मैं बहुत ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, जो इसको भी फॉलो समझते ही नहीं ना। वो लोग कहते हैं कि भाई हमने पैसे पे किए हैं, आपको एक चीज आती है, मैंने आपको पेमेंट कर दी है, आपसे इसके बाद मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये नहीं समझते कि उसका आशीर्वाद अगर मिल गया तो पता नहीं आदमी जीरो से हीरो कैसे बन सकता है। बहुत कम लोग समझते हैं, बहुत कम लोग समझते हैं, और जो समझते हैं वो बहुत सक्सेसफुल हैं फिर। वेरी ट्रू। सो लाइफ के अंदर हर्डल्स तो रहेगा ही रहेगा और सक्सेस स्टोरीज भी आती रहेंगी। हाँ, हम ना एक चीज़ के ऊपर थे कि पर्सनल ब्रांड बनाना है। हाँ। अगर आज मैंने फॉलोइंग बना ली है, लोग मुझे जानते हैं, अगर आज मैं अपना नीश भी चेंज कर दूंगा ना और मैं वो चीज़ बेचना स्टार्ट कर दूंगा, लोग उसके लिए भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, आने शुरू हो जाएंगे। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, लोगों को ट्रस्ट। अब जैसे बहुत सारे नए कोचेस भी आते हैं मार्केट में, उनके ऊपर ट्रस्ट कौन कर रहा है? अगर कोई भी नया बंदा आता है, उसका 10 रुपये का प्रोडक्ट है और मेरा 10 रुपये का प्रोडक्ट है, वो उसको बेचने जाएगा तो शायद वो 9 रुपये में बेच पाएगा, क्योंकि लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं। 1 रुपये का मुनाफा होगा तो उसमें कुछ भी नहीं होता है। और वही चीज़ प्रोडक्ट अगर मैं बेचूंगा तो शायद मैं 2 रुपये में बेच दूंगा, 8 रुपये मेरा प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि लोग मुझे बहुत टाइम से जानते हैं, उन्होंने मेरी जर्नी देखी है। तो काम तो करना पड़ता है, और किसी भी चीज़ को एक्सपर्टाइज करने के लिए शॉर्ट टर्म का तो मैं आपको कुछ बोलूंगा ही नहीं, शॉर्ट टर्म में कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी रिजल्ट नहीं है। 10 साल एक चीज़ के अंदर या 10,000 घंटे जब जाके आप एक्सपर्ट बनते हो उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, और जब बन जाते हो, पैसा बनाना बाएं हाथ का खेल होता है। और पैसा तो आएगा, लेकिन उसके लिए आपने कितना अपने आप को उस काम में झोंका है, वो सबसे बड़ी बात है। जी। आज अगर आप मुझे कहोगे या मैं आपको बोलूं कि चलो एक्टिंग करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। आज अमिताभ बच्चन जी ने कितनी अच्छी उसमें सीखी हुई ये चीजें, शाहरुख खान ने कितना उसमें मेहनत करी, आमिर खान ने कितनी अच्छी मेहनत करी, हम नहीं कर सकते। लेकिन जो हमें छोटा मोटा काम आता है, हम उसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। चाहे पहली वीडियो बनाओ, पर बनाओ तो सही। जिस दिन पहली बनी है उस दिन 1 लाख भी बनेगी। करेक्ट। वो कभी कहीं नहीं जाएगी और कभी आप फेल भी नहीं होगे। शुरुआत में हो सकता है टेंशन आए, हर्डल्स आए, दिक्कतें आए, क्योंकि वो तो हर एक के साथ आएंगी, क्योंकि ऊपर वाला भी तो परीक्षा देख रहा है ना। करेक्ट। जब हम कोई घड़ा लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले उस घड़े को बजा के देखते हैं। तो ऊपर वाला हमें चेक नहीं करेगा। हाँ। वो भी तो 20 बार ही चेक करेगा कि भाई मैंने इस बंदे में क्या डाला और क्या नहीं डाला। हाँ। जी। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप से प्यार करना। यस। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर अभी हम बाहर चलेंगे तो मैं आपको अपनी गाड़ी का गेट खोल के दिखाऊंगा, उसके अंदर बॉक्सिंग ग्लव्स रखे हुए हैं, अच्छा, बैडमिंटन रखा हुआ है, मेरे शूज़ रखे हुए हैं। अगर आप मेरे से बोलोगे अभी खेलने जाना दे रहे, मैं कपड़े अपने सूट वूट फेंकूंगा एक साइड और तुरंत खेलने चला जाऊंगा आपके साथ। मुझे खेलने का बहुत शौक है, मुझे जिम करने का बहुत शौक है। तो मतलब अगर आप 1 घंटे अपने आप को दे दो ना, दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है। मतलब जब कोई भी लोग रिलेट कर जाएंगे, जिम करके आएंगे तो एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है अंदर। तो काम की स्पीड बढ़ जाती है। तो मैंने एक और चीज़ अपनी लाइफ में करी। वर्कआउट का पर्पस क्या है? जो आपके मन में स्ट्रेस चल रहा था वो आपने वॉश आउट कर दिया। करेक्ट। दुनिया वही तो कर नहीं पाती है। हाँ। हम सिर्फ उसको कह रहे हैं, जो आज की यंग जनरेशन है, चलो लेट जाते हैं, चलो शॉर्ट्स देख लेते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। कम से कम अपनी बॉडी को 45 मिनट आपको देने चाहिए डेली बेसिस पे विदाउट फेल, वरना वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। आप और लेथार्जिक होते जाओगे, आप अपने आप को मोटिवेट ही नहीं कर पाओगे। और आपने कमाल की चीज देखी है, लोग फोन में कितना टाइम स्पेंड करते होंगे? बहुत जबरदस्त। 5 घंटे एवरेज चल रहा है आजकल, 5 घंटे, 4-5 घंटे एक नॉर्मल इंसान चला रहा है। कितना पैसा बना रहे हो उससे? कुछ भी नहीं। और ये 4-5 घंटे अगर अपने काम में इन्वेस्ट कर लो जो आपको पैसा दे सकता है, तो कितना? मेरी सारी जितनी भी एप्लीकेशन है,
मेरा तो काम ही है सोशल मीडिया वाला, लेकिन सारी एप्लीकेशन मेरी हाइड में। मेरा जो एवरेज वॉच टाइम है मोबाइल चलाने का वो 30 मिनट का है। 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, क्योंकि काम है थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है। सुबह उठे 5 बजे, सीधा वर्कआउट करने गए, वर्कआउट करने के बाद घर आया, तैयार हुआ, टीम से पहले 8 बजे ऑफिस में घुस जाता हूँ, फिर पूरा 6 बजे तक काम चलता है। 7 बजे आता हूँ, थोड़ा फ्रेश वगैरह होके सीधा बैडमिंटन खेलने। वेरी गुड। फिर बैडमिंटन खेलने के आने के बाद थोड़ा डिनर करा, उसके बाद थोड़ा हल्का सा वॉक करा और फिर सोने। ये स्केड्यूल है ना, आई एम रियली हैप्पी कि ये स्केड्यूल कंटिन्यू रहा है। यस, क्योंकि देखो बनाया क्यों, बनाया तो मैंने ही ना, और अगर मैं इसको फॉलो नहीं कर पाऊंगा तो क्या फायदा फिर उस चीज का। करेक्ट। टाइम में हर्डल आएगी शुरू के 21 दिन 43 डेज, क्योंकि वो राहु केतु शनि भी जो बैठे हैं ना, वो भी अपना काम करेंगे। हमें मोटिवेट होकर काम करना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, तभी सक्सेस स्टोरी आ पाएगी, वरना कहीं ना कहीं पे फिर 0 0 0। और मेरे व्यूअर्स को क्या बता सकते हो आप कि हम इसके अलावा लाइफ में कैसे पैसा अच्छा कमा सकते हैं, या कैसे अपनी लाइफ के अंदर हम और चीज़ों से जुड़ सकते हैं? राइट। तो ज्ञान ना बहुत सारे लोगों के पास होता है जी डियर, एंड आप किसी से भी बात करोगे, कोई फ्री की एडवाइस लेना नहीं चाहता एक तो अगर आपके पास ज्ञान भी है ना, तो आप उससे बहुत कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज़ है उसको मोनेटाइज करना। आपको शुरू में वो लगेगा बहुत बड़ा पहाड़ है, चढ़ना नहीं हो पाएगा, बहुत आसानी से हो जाती है सारी चीज़। अगर आप स्टेप बनाओगे 1 2 3 4 5, पहले ये करना, दूसरा काम ये करना, तीसरा ये काम करना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब चोटी पे पहुंच गए आप। समझाने वाले कोई नहीं है ना, दिक्कत तो सारी यही है। इसलिए तो आप और मेरे जैसे लोग आए हैं। 5-6 महीने में मेरे $100 बनते थे। जब शुरू में काम किया तो 6 महीने बाद जाके $100, 100 से कम वो पैसे भेजते ही नहीं है, तो 6 महीने में जाके वो $100 बनते थे। 7-7,500 की थोड़ी पुरानी बात है, तो बड़ा अच्छा लगता था कि चलिए यार ये तो एडिशनल अमाउंट तो आ ही गया। पर उसके लिए वो वीडियोस डालना बहुत जरूरी था, और वो हम डालते रहे। तो एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन जाके मुझे 3.5 लाख रुपए भी आए यूट्यूब से। तो वो एकदम जैकपॉट लगा। जब सारे सब्सक्राइबर एकदम बढ़ गए, तो वो पहला महीना और आखिरी भी नहीं था अभी तक तो, कि तब 3.5 लाख रुपए आए। करेक्ट। हमारा भी कुछ ऐसे रेवेन्यू आता अच्छा खासा यूट्यूब से, जब आता है ना, बड़ा देख के लगता है यार ये तो बोनस है हमारे लिए। यस, क्योंकि बिजनेस तो पीछे चल रहा है, बैकएंड चल ही रहा, तो ऐसा एक हो गया, चलो करोड़ रुपए तुमने बना लिए, जो यूट्यूब से आ रहा है वो ऐसा लगता है अरे यार ये बोनस है, उसे देख के अलग ही खुशी होती है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं किया होता ना। करेक्ट। क्या एकदम आ जाएगा और क्या नहीं आएगा। तो आपकी ऑडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा, जी डियर, जो चीज़ काम कर रहे हैं ना, और आपका पैशन है उस चीज़ के अंदर, आप बहुत आगे पहुँच सकते हो। उस चीज़ को कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो, लेकिन एक सिस्टम प्रोसेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिस्टम प्रोसेस नहीं है, पहले स्टेप बाय स्टेप देखो कि ये बिक भी सकता है, नहीं बिक सकता है। अगर बिक सकता है तो किस तरीके से एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि पहला स्टेप मैं ये करूंगा, दूसरा स्टेप ये। आप हर क्लाइंट के साथ बैठ के इंडिविजुअल करते हो या कैसे करते हो आप उसके ऊपर? हम हर इंडिविजुअल क्लाइंट के साथ बैठते हैं। मतलब हम ज्यादातर काम उनके साथ करते हैं जो एक्सपीरियंस बायर है, मतलब जो ऑलरेडी बिजनेस के अंदर है, काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको एक सही लेवल पे पहुंचाना। मिनिमम कितने साल से वो बिजनेस कर रहे हो? मुझे 10 साल हो गया अब तो ऑलमोस्ट। आपको तो हो गया। मान लो अगर मैं ही एक नया एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं आपके साथ कोई हेल्प करवाना चाहता हूँ, कोई आपसे सीखना चाहता हूँ, कोई मेरे बिजनेस में आप हेल्प कर सकते, तो मुझे कम से कम कितना पुराना होना चाहिए? आपका बिजनेस चल रहा होना चाहिए, दैट्स इट, कि मतलब आप उस प्रोसेस के अंदर हो। मेरा बिजनेस मान लो सिर्फ 2 साल पुराना है, तब भी चलेगा? हाँ, बहुत आराम से चलेगा। अच्छा, ठीक है। होता क्या है कि ना, बहुत सारे लोग जानने आ रहे हैं मुझे धैर्य ना पैसा बनाना है, और वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बस वो जानना आया कि मुझे पैसा बनाना है। ये होते हैं गधे एक्चुअल, क्योंकि कुछ काम ही नहीं कर रहे। तो हम उनकी एप्लीकेशन सबसे पहले रिजेक्ट करते हैं। अब जो बंदे आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि धैर्य मैं यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी काम कर रहा हूँ, मैंने इससे इतना बिजनेस करा है, चाहे 1 लाख रुपए का, चाहे 2 लाख रुपए का बिजनेस करा है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है और आई एम श्योर कि मैं आगे बढ़ ही जाऊंगा। आपके पास वो स्किल है, आप मुझे बताओ किस किस तरीके से पहुंचा मैं दूंगा। तो वो चीज होनी चाहिए, वो काम के अंदर एंगेज्ड है, वो काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहा, उसको पता ही नहीं है, खाली नहीं बैठा होना चाहिए, खाली नहीं बैठा। उसमें कहीं ना कहीं उसे समझ में आए कि मेरा बिजनेस क्या चल रहा है या मेरी दुकानदारी क्या चल रही है, कैसे मैं प्रॉफिट आ रहा है, क्या मैं इसके ऊपर लॉसेस कर पा रहा हूँ। उतना कम से कम एक बेसिक शेड्यूल आपके पास बना होना चाहिए। करेक्ट। और उसका इंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए। हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, हाँ मेरे पास फीस है आपकी देने के लिए। सही बात है, बिना फीस के तो काम बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो वैल्यू नहीं करेगा उस चीज की फिर। बिल्कुल, ये तो खैर पक्की बात है। मैं भी यही कहता हूँ कि एक साइकिल वाला अगर आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मेरी बात सुनो, और एक मर्सिडीज वाला है वो आए कहता है कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो भीड़ हमेशा मर्सिडीज वाले के पास ही जाने वाली है। करेक्ट।
क्योंकि साइकिल वाले का कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। भाई जब तू ही उस विद्या से अपना भाग्य नहीं चेंज कर पाया तो हमारा भाग्य क्या चेंज करेगा? सही बात है, वो सबसे बड़ी बात है। सही बात है। और ये चीज तो मैं उन लोगों को भी बोलता हूँ, जैसे आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, जी डियर, आपने अपनी लाइफ एक्चुअली में चेंज करी है उसके बाद। ऐसे बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिनके पास नॉलेज है लेकिन वो अपनी लाइफ चेंज नहीं कर पा रहे, तो दूसरों को भविष्य क्या बताएंगे? तो आपने उस चीजों को समझा, सिस्टम प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझा, आपने करा। मेन चीज वही है, नॉलेज जरूरी नहीं है, मेन चीज है काम करना और इम्प्लीमेंटेशन करना, बस। क्योंकि देखो नॉलेज तो पता नहीं कहाँ से लोग कितना कितना बांट रहे हैं, और यूट्यूब तो खैर भरा ही पड़ा है नॉलेज लेने और देने के लिए भी, लेकिन उसके ऊपर एक्सपीरियंस कितना है वो सारी चीज़ आएगी। जी। तो आज के लिए फिर हम इसी पे इसको दी एंड करते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप आए और आपने अपना सपोर्ट हमें दिया और इतनी अच्छी आपके साथ चर्चा हुई, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ की महत्वता है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो किसी भी चीज़ के ऊपर हम बात करें, उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। सिर्फ समझना पड़ेगा कि क्या वो हमारे लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो किसी एक्सपर्ट से बैठ के आप चीज़ों को समझ सकते हो। अब मैं आया हूँ ना तो आपकी ऑडियंस को फ्री में एक चीज़ देके जाता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखो कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें आसान है। जी। फ्री डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग मैं देता हूँ, मैं लिंक दे दूंगा, ओके। आप डाल देना। यूट्यूब पे ही पड़ा है, कोई प्लेलिस्ट भी खोलेगा मेरी, सब कुछ फ्री है, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं है। आप आराम से देखो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, इम्प्लीमेंटेशन करो। जब आप धीरे धीरे एडवांस में पहुंच जाओगे तो आ जाना, फिर और ऊपर लेवल पे लेके जाएंगे। तो फ्री में आपकी ऑडियंस को मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक ट्रेनिंग दे दूंगा, लिंक आप डाल देना। वेरी गुड डियर, सो नाइस ऑफ यू धैर्य भाई, बहुत अच्छा लगा आप आए। जल्दी हम दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे और चीज़ों को और डिटेल्स में समझेंगे। श्योर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू।